अब हम देखते हैं पूरक समुच्चय, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी एक सेट का पूरक समुच्चय, ठीक। कोई एक सेट होगा, उसका पूरक क्या कहलाता है, किसे उसका पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये अब हम देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, मान लेते हैं कोई समुच्चय ए, यदि किसी समुच्चय, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी समुच्चय ए के लिए अगर ए के लिए उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए के लिए या फिर सार्वत्रिक समुच्चय U है, तो U क्या होता है भैया, सार्वत्रिक समुच्चय। किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चयों का कलेक्शन, सबका समुच्चय होता है कौन, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, ए क्या है, ए भी इसी में है, ए भी इसमें है। जब ये सबका समुच्चय है तो ए भी इसी में होगा, ठीक। ए के लिए सार्वत्रिक समुच्चय U है अगर, तो U माइनस ए, अभी हमने अंतर बताया आपको, ठीक, दो समुच्चयों का अंतर। तो U माइनस ए मतलब U में से, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को अगर निकाल दें हम, तो जो बचेगा U माइनस ए को क्या कहते हैं, ए का पूरक समुच्चय कहेंगे। समझ में आया क्या। मान लेते हैं U है 2 3 4 5, U सबका समुच्चय होता है और बड़ा बनना चाहिए, लेकिन इतना ही मान लेते हैं। और A है, ये है U, ये A है 2, ठीक भैया, ये क्या हो गया 2। अगर U में से A को घटा दें, U में से A को निकाल दें, U में से A को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2 है सिर्फ U में, तो 2 ही सिर्फ निकाल लेंगे, बचेगा तीनों, इसको लिख देंगे 3 4 5। समझ में आया। पूरक का मतलब A हो गया और इसका पूरक लेंगे, A का पूरक, A और इसका पूरक लेंगे तो पूरा मिला देंगे तो ये U हो जाएगा। समझ में आया। जैसे देखते हैं कि क्या हो गया, U माइनस ए, ये हो गया U माइनस ए, इसको प्रदर्शित करते हैं A डैश। समझ में आया, A डैश, इसको कहते हैं A का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय से समुच्चय ए के सभी अवयवों को घटा दीजिए, सभी अवयवों का अंतर। समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं एक सर्वनिष्ठ या सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय U मान लेते हैं, ये क्या होना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक। और एक समुच्चय A मान लेते हैं, A क्या हो जाएगा, मान लेते हैं A क्या है, विषम संख्या है, कौन है, विषम संख्या है। मान लेते हैं A जो है 1 है 3 है, ठीक, 1 है 3 है 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक। समझ में आया इतना। अब इसका पूरक निकालेंगे, तो पूरक को कैसे दर्शाते हैं, A डैश से, A डैश से दर्शाते हैं। तो अगर A डैश से दर्शाते हैं तो U से A को निकाल दीजिए, U में 1 है, 1 को निकाल दीजिए 2 बचेगा, 3 है 3 को निकाल दीजिए 4 बचेगा, 5 है 5 को निकाल दीजिए 6 बचेगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये समझ में आया। जो बचेगा A को निकालने के बाद किससे, सार्वत्रिक समुच्चय से, सार्वत्रिक समुच्चय से A को निकालने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, A डैश। समझ में आया। अगर A डैश और A को जोड़ दिया जाए तो फिर यही आ जाएगा, सर्वनिष्ठ या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। समझ में आया। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आगे भी काम देगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए, यदि A और B दो सेट हैं, A और B दो समुच्चय हैं, समझ में आ रहा है। यदि A और B क्या है, दो समुच्चय हैं, भैया डी मॉर्गन गणितज्ञ थे, इन्होंने कहा था कि यदि A और B दो समुच्चय हैं तो हम दिखा सकते हैं क्या कि A
यूनियन बी अगर इस पूरे का पूरक लेंगे, इसका होल पूरक लेंगे तो बराबर आएगा ए का पूरक पहले दिखाइए, फिर यहाँ यूनियन है ना तो इन्होंने यहाँ क्या कर दिया इंटरसेक्शन और बी का पूरक, ये हो गया। और अगला दिए थे ये कह रहे थे इसी का उल्टा सेम कह रहे थे कि ए और इंटरसेक्शन अगर बी लेते हैं इनका पूरक पूरा लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा किसके, ए का पूरक। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ तो क्या हो जाएगा यूनियन और बी का पूरक। समझ में आया? अब आइए इसको सिद्ध करके देखते हैं। ठीक, पहले वाले नियम को कैसे सिद्ध करेंगे, ये दो समुच्चय दिए हैं, हम दो समुच्चय एग्जाम्पल लेकर के सिद्ध करते हैं, आसान रहेगा। ठीक, मान लेते हैं एक सेट ए है और इसमें मेंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, और एक अवयव एक क्या है सेट, एक समुच्चय है बी और बी में अवयव हैं 2 3 4 8 7 या फिर 7 8। समझ में आया? ये दो समुच्चय हमने ले लिया है। अब इन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे, इनके नियम को सिद्ध करेंगे। ठीक, अब इन्होंने कैसे सिद्ध किया था देखिए, पहले ए और बी का यूनियन लीजिए। ठीक, ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए और बी का यूनियन लीजिए, ए यूनियन बी। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यूनियन ऑफ सेट तो कैसे निकालते हैं, ए और बी में तो सबसे पहले ए का अवयव लिख लेंगे, पूरा लिख लीजिए अवयव 1 2 3 4 5 ये अवयव हो गया। अब इसके बाद इसके अलावा जो बी में अवयव बच रहे हैं उनको भी ले लीजिए। 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 7 नहीं लिखे हैं 7 लिख लें, 8 नहीं लिखे हैं 8 लिख लें, पूरा हो गया। यही क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट, दो समुच्चयों का यूनियन हो गया। इतना समझ में आ गया? क्या निकालें, ए और बी का यूनियन निकाल लिए, इतना निकल गया। अब कह रहा है इसका पूरक निकालना है, तो भैया पूरक बताए थे क्या होता है पूरक, कि सार्वत्रिक समुच्चय से जिसको आप निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से जिसको आप निकालेंगे जो बचेगा उसका पूरक कहलाएगा। जैसे अगर U में से सार्वत्रिक समुच्चय में से A निकाल रहे थे तो A का पूरक क्या हो जाता था, A डैश। समझ में आ गया? अब ऐसे ही इसका क्या निकालेंगे, पूरक। ये तो अभी ये है, इसका क्या निकालना है, पूरक निकालना है। समझ में आया? कैसे प्रदर्शित करते हैं बताए हैं, डैश से, ऊपर डैश लगा देंगे उसका पूरक हो जाएगा। समझ में आया? A यूनियन B। अब इसका पूरक पहले तो हमें पता होना चाहिए सर्वनिष्ठ समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय मान लेते हैं हम, यहाँ क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक भैया, इतना समझ में आ गया? अब क्या देखेंगे हम, पूरक निकालेंगे इसका, देखिए ध्यान से देखते रहिए। पूरक अब निकालेंगे क्या, A यूनियन B का पूरक। ठीक, हम यहाँ इसको मान लेते हैं कहाँ तक, 10 तक। ठीक, ये क्या है 10 तक है, 5 6 7 8 9 10, ये क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यही होता है कि इसमें ए भी हो बी भी हो, जितने समुच्चय हम लिए हों उन सभी का समुच्चय कौन हो, सार्वत्रिक समुच्चय हो। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से ए अगर क्या निकालेंगे, U से, अगर U से माइनस कर देंगे A यूनियन B तो निकल जाएगा हमारा क्या, A यूनियन B का पूरक, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब निकालते हैं, क्या करेंगे, ए यू में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। यू यही आपके सामने है, ये भी आपके सामने है, तो यू से जो जितने भी एलिमेंट इसके हैं तो इसको घटा दीजिए, घटा देते हैं। तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, हाँ क्योंकि इसमें नहीं है तो लिख दीजिए भैया 6 लिख दीजिए। 7 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 10 लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 9 और 10। इतना समझ में आया? 6 9 10। अगर इसको इनफाइनाइट तक लिए होते तो डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए छोटा कर दिए। ठीक, समझ में आया? अब ये आ गया क्या, यही आ गया ए यूनियन बी का पूरक, यही यहाँ लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया? इसको सब मिटा दें। क्या हो गया, 6 9 और 10,
ये क्या आ गया 6 9 10। अब हम निकाल लेंगे ए का पूरक बी का पूरक। तो ए क्या क्या लिए थे भैया, ए समझ में आ गया, ये लिए थे, बी ये लिए थे। अब क्या निकालना है, ए का पूरक। अब ए का पूरक क्या होता है भैया, ए का पूरक क्या होगा, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय लिए थे हम u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही लिए थे सार्वत्रिक समुच्चय। अब पूरक ये होता है कि u से अगर हम माइनस कर दें a को तो a डैश निकल जाएगा, यही पहले निकालना है। तो निकालिए u माइनस a। तो u से a को घटाइए, 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, बचा जो उसके लिख लीजिए। क्या बचा 6 7 8 9 और 10, इतना बचा। क्या क्या बचा 6 7 8 9 10, समझ आया इतना। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन तो बाद में करेंगे, पहले बी का पूरक निकाल लें। तो क्या होगा u और माइनस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी का पूरक निकल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, समझ में आ। अब देखिए बी का पूरक निकालेंगे तो बी का पूरक कैसे निकालेंगे, u में से b को घटा दीजिए। 2 है तो इसको पहले हटाइए, 2 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, बचा जो वही लिख दीजिए। क्या क्या बचा भैया 1 बचा, उसके बाद 5 बचा, उसके बाद क्या बचा 6 बचा, उसके बाद 9 और 10, 9 और 10 यही बचा, समझ में आया। अब कह रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन क्या निकालना है, इंटरसेक्शन हम इसके पहले वाले वीडियो में ही बताए हैं क्या, कि इंटरसेक्शन वह होता है कि जो दोनों ही समुच्चय में कॉमन हो। और डिटेल से पूरे बढ़िया से पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, जिसको ना समझ में आ रहा हो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं, ठीक। अब देखिए ए हो गया और बी का पूरक ए का पूरक, इसका क्या निकालें इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 लिख लीजिए भैया। 7 कॉमन है, नहीं इसको नहीं लिखेंगे। 8 कॉमन है, नहीं इसको भी नहीं लिखेंगे। 9 है तो 9 भी लिख लीजिए। 10 भी लिख लीजिए। और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो क्या क्या बचा 6 9 10 और इधर भी क्या आ गया 6 9 10। तो भैया यही तो हमें सिद्ध करना था कि ए यूनियन बी का पूरक कॉम्प्लीमेंट बराबर करना था ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, समझ में आया। तो आ गया कि नहीं आ गया बराबर। तो इस प्रकार से इन्होंने इसे सिद्ध किया था। अब अगला जो इनका नियम था ये वाला, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन। ये आप अपने घर पे अपने से एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको बता देंगे।